यदि आपकी किस्मत कमजोर है तो फिर जीवन में क्या करेंगे? यदि आपको अपने बच्चों के तन और मन के बारे में नहीं पता तो उन्हें कैसे पालेंगे, कैसे बनेंगे वो लोग विलक्षण? उनके और आपके संबंधों को कैसे करेंगे बेहतर? हम अनेकों बार चमत्कार की चाह में बैठे रहते हैं, लेकिन मैं आपसे इतने नमस्कार कराऊंगा कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे ही। एबीपी न्यूज की एक बहुत खास पहल है जो आपको जिंदगी में आगे आगे और आगे बढ़ाएगी। गुरुजी, सुबह 7 बजे आप मेरे साथ बैठ जाया कीजिएगा एबीपी चैनल खोलकर, जिसमें हम बातें करेंगे आपके परिवार की, आपकी समस्याओं की, आपके स्वास्थ्य की, आपके किस्मत की, देवी देवताओं की, क्योंकि यदि उनके बारे में आपको सही नहीं मालूम तो कैसे करेंगे आप सही पूजा, कैसे मिलेंगे आपको सही परिणाम? तो रोज सुबह अब से आपसे भेंट हुआ करेगी एबीपी न्यूज पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मां भारती को प्रणाम, आप सभी केश गुरु माता पिता को प्रणाम, सभी बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सुबह की राम राम। अभी हम बात करेंगे कौन से वो उपाय हैं जिससे हम अपनी किस्मत को बेहतर करेंगे। अभी हम बात करेंगे आपके जन्मदिन फल की, अभी हम बात करेंगे सारी राशियों की, लेकिन अभी हम बात करेंगे उस सेगमेंट की जो आपकी जिंदगी में एक नया रंग भरेगा। हमारे शास्त्रों में न जाने कितनी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिनको आपको जानना चाहिए। इस देश की संस्कृति और सभ्यता को आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके चेहरे खिलखिलाएंगे, मुस्कुराहटों को वजह मिलेगी आपके चेहरे पे आने की। इसीलिए हम रोजाना सुबह सुबह की ताजगी में कुछ क्षण देंगे शास्त्रों को, और शास्त्रों में शुरू करेंगे गीता से। और जो मैं आज आपको गीता जी का एक श्लोक लेने जा रहा हूं वो सुनना पड़ेगा, और वो है ये श्लोक। दृष्टेव मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात् कचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब यहां पर अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? एक महान बलशाली योद्धा, अति विद्वान व्यक्ति के साथ जो हो रहा है वो हमारी आपकी जिंदगी में भी रोज होता है। हाथ से गांडीव छूट रहा है, अपने लोगों को कैसे मारूं यह सोचकर अंग शिथिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? अंग शिथिल हो रहे हैं, जिह्वा सूख रही है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, मन घबरा रहा है, बैठ जाने को हृदय कर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी से, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हमारी आपकी जिंदगी में भी ये होता है कि नहीं होता है? और इसे ही कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन के बारे में तो बहुत चर्चाएं हम लोग करेंगे, क्लिनिकल डिप्रेशन, नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन, क्योंकि ये ऐसी चर्चा है जिसको करना और जिसके हल ढूंढना बेहद जरूरी है। लेकिन गीता में जो अर्जुन की स्थिति है, ये स्थिति हमारी आपकी भी होती है, और इस स्थिति से है ना भगवान श्री कृष्ण और निकाल लाते हैं। बस साथ साथ ये सफर पूरा करते रहिएगा, आप भी इस स्थिति से निकलेंगे। लेकिन अभी दिन को प्लान करते हैं और आपकी राशियों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से।
आज का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए ध्यान से चलने का है। किसी को धन उधार देने से जरूर बचिएगा। एक सावधानी अवश्य बरतें। शत्रुओं से इस दिन बचना होगा और रोग कोई ना उखड़ाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने परहेज अच्छे से कीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन शत्रुओं से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए? ओम हंग हनुमते नमः या ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, इसका जप कीजिए। अद्भुत मंत्र है ये। 11 बार इसका जप करते करते अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु जरूर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी होगी। आप अपना कार्य ढंग से कर नहीं पाएंगे। मन अति व्याकुल रहेगा। आज आपकी ऊर्जा पर नकारात्मक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा और वो है आपके घर के बुजुर्गों की सेहत। एक उपाय कर लीजिएगा जिससे आपके तन मन को बल मिले और प्रभु आपके घर में भी सब ठीक करे। मंदिर से हनुमान जी का तिलक लाकर और कान के पीछे लगा लीजिएगा। फटाफट सिंदूर मिला लीजिए जल में और ऐसे करके लगा के फिर अपने काम पर जुटिए। और हाँ, जब चले हनुमान जी को याद करते हुए चलिएगा। मिथुन राशि, दिन तो बहुत अच्छा है और जो दिन अच्छा हो ना, उसमें रुके हुए कार्य को जम के पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, धन से संबंधित हो या कुछ और। बस इस दिन जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में आपको नुकसान होगा। धैर्य रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? खूब तो जल पीजिए, फिर अपने प्रभु के सामने बैठकर अपनी श्वास पर 2 मिनट मात्र के लिए एकाग्र हो जाइए। दिन भर शांत रहेंगे और जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। माता जी की सेहत का इस दिन बहुत विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। दिन को बेहतर लेकिन कैसे करेंगे? हनुमान जी को नारियल भेंट कर दीजिए और अपने काम पर जुट जाइए। अच्छा, अभी नारियल नहीं है, कोई बात नहीं, हनुमान जी से कह जाइएगा, दिन में किसी भी समय भेंट कर दीजिएगा। उसके बाद तो सब ठीक करेंगे। तो क्या आप ये मानते हैं किस्मत का लेखा ना टलेगा? जो लिखकर आ गया है वही होगा। उसमें दुख है तो अब दुख ही मिलता रहेगा। मैं नहीं मानता और आपको भी नहीं मानने दूंगा। देखिए, किस्मत का लेखा आप बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको परिवर्तन करना होगा यानी अपने व्यवहार में। किस्मत का लेखा बदल सकते हैं दूसरे नंबर 2 साधन से, जिसे कहते हैं साधना। सब बताऊंगा मैं आपको। तीसरी चीज है क्रियामाण कर्म करने से। यानी हम क्या क्या करें। जैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी है, पता आपसे क्या कहूंगा? तुलसी का पौधा लगा देना। बहुत परेशानी है, मैं पता क्या कहूंगा? गौ माता पर हाथ फेर के कुछ भोजन दे देना। बस किस्मत बदलती है पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पति से, रत्नों से, पत्थर से और धातुओं से भी। इसके साथ साथ हमारे रिश्ते हमारे जीवन को बदलते हैं। और इसलिए मैं कभी आपसे कहूंगा भाई के पास बैठ जाओ, कभी कहूंगा बहन के पैर दबाओ, और धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप बराए मेहरबानी सिर्फ एक काम कीजिएगा, जो मैं बताऊं उसको लिखकर अभ्यास कीजिएगा। सिंह राशि, धन के लिए यह बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। क्रोध परेशान करेगा, तनाव और अवसाद भी आपको परेशान कर सकता है। आप बैठे बैठे उदास हो सकते हैं। इस दिन वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। एक उपाय कर लीजिए। आपके पास राम रक्षा स्तोत्र है, उसका पाठ कर लीजिए, और नहीं है तो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम करते हुए अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। धन तो आता दिखाई दे रहा है और जाने के रास्ते भी खुल गए हैं। आज अपने पिताजी का, दादाजी का, घर के बुजुर्गों की सेहत का भी बहुत ध्यान रखिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा धन को रोकने के लिए। यदि संभव हो सके तो एक छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए, कुछ उसमें लाल पुष्प रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए,
चमेली का तेल रख दीजिए और हनुमान जी को भेंट कर दीजिए। अब सुबह सुबह ये घर में नहीं है, क्या करें? हनुमान जी से जाकर कह दीजिए मैं दिन में ऐसा करूँगा ज़रूर, और जब मौका मिले ऐसा कर दीजिएगा। बड़ा कृपालु है प्रभु, सब ठीक करेंगे। तुला राशि, स्वास्थ्य के लिए ये दिन कमजोर है, अच्छा नहीं है, और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है संबंधों को लेकर। संबंधों पर बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप अजनबियों से बहुत संभल कर बात करें। अपने राज, अपनी कीमती चीजें बिल्कुल नहीं शेयर कीजिएगा। अजनबी आज आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज आपको क्या करना है, अगर संभव हो सके अभी चलते चलते हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन बहुत ध्यान से चलने वाला है। आज शत्रु बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं और आपको रोगों से बचना होगा। करना क्या है, आज पीपल का पत्ता लीजिए, यदि संभव हो सके पीपल का पत्ता लीजिए, तो उसमें हंग हनुमते नमः लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? सिंदूर से। अगर आप पे समय है तो उस पीपल पे हंग हनुमताय नमः लिखिए, हनुमान जी के चरणों में लग के अपने काम में लग जाइए। और यदि समय नहीं है तो हंग हनुमते नमः या हनुमान चालीसा ये जप करते करते अपने काम पर लौट जाइए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं आपके मन में, मैं कोशिश करूंगा उनका समाधान देने की। बस आप लिख भेजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, अपनी परेशानी और फोन नंबर। लिखना कहाँ है? मेल पर। और मेल को भेजना कहाँ है? guruji@abpnews.in। प्रभु ने चाहा तो जिंदगी में सुख आएगा। थोड़ा सा एक कल विराम ले लें। एक कल विराम लेते हैं और उसके बाद पुनः उपस्थित होता हूं विषय के साथ। पुनः स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम बात कर रहे हैं, क्या किस्मत का लेखा ना टलेगा? टलेगा। यदि किसी भी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, काम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, परेशानियां होती हैं, तो क्या करें? गुरु, मां और ननिहाल, यह संबंध अच्छे कर लें। वो आपको इंपॉर्टेंस दे या ना दे, आप अपनी ओर से हृदय से उनसे संबंध बेहतर करते चले जाइए, उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए। अपने आप भाग्य में परिवर्तन आएगा। स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं ये उपाय, ये कभी फेल नहीं होता। करिएगा हृदय से, लेकिन झूठ ना हो, ठीक? फिलहाल जान लीजिए आपकी राशि का हाल। धनु राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है। बस एक बात का ध्यान जरूर आपको रखना होगा कि आपको कोई प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, बस सावधान हो जाइएगा। किसी भी प्रलोभन में फंसिएगा नहीं, नहीं तो प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है। वैसे कुल मिला के ये दिन बहुत अच्छा है, तरक्की कीजिए। बस कोई आपको धोखा ना दे सके, प्रलोभन में उलझाकर ठग ना सके, उसके लिए पीपल के 11 पत्तों पर राम 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 लिखकर और जल में बहा दीजिए। समय नहीं है, राम 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 कहते हुए अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक है, सब अच्छा होगा। मकर राशि की बात करते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं या सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, इन लोगों को अपनी प्रतिष्ठा के प्रति और धन के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी जो लोग हैं मकर राशि के, उनके लिए ये दिन अच्छा है, जम के कार्य कीजिए। विद्यार्थियों, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, निंदा नहीं करिएगा किसी की, अन्यथा उससे आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, आपके शत्रु बन सकते हैं। एक उपाय करें जिससे आपकी वाणी पर नियंत्रण रहेगा, आपके शत्रुओं पर भी नियंत्रण रहेगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। 108 बार इसका जप करना है। अपने काम पर लग जाइए और जप करते रहिए और देखिए चीजें सब ठीक होंगी। कुंभ राशि, प्रतिष्ठा के मामले में आपको काफी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नए लोगों से तो लाभ मिल ही रहा है, पुराने लोगों से मेलजोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे लाभ मिलेगा। बस एक परेशानी है जिससे बचना होगा, वो है रोग। रोग से बचिएगा, कोई रोग ना उखड़ा है, पता लगा सारा काम धाम रुक गया। एक उपाय करें, एक कागज पर गदा बनाइए और हनुमान जी के चरणों में रखकर अपने काम पर जुट जाइए। देखिए अजीब सा उपाय है, लाभ बहुत देगा, आप देखिएगा। मीन राशि, अपने निज संबंधों में आज बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। संपत्ति के मामले में, धन के मामले में एकदम साफ रहिएगा। किसी को यदि आप उधार दे भी रहे हैं तो लिखत पढ़त अच्छे से कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानी होगी। आज आपको कोई बहकाने की कोशिश करेगा, प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, ठगने की कोशिश करेगा, उससे बचने की कोशिश आपको करनी है। किसी प्रलोभन में उलझकर कोई ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे धन का या प्रतिष्ठा का नुकसान हो। छोटा सा एक उपाय है, ओम हं हनुमताय नमः, ओम हं हनुमताय नमः जप करते जाइए, काम पर जुटते जाइए, तो सब ठीक करेंगे। विषय चल रहा है, क्या किस्मत का लेखा न टलेगा? बिल्कुल टलेगा। उदाहरण के तौर पर आजकल घर घर में बहुत झगड़े, अगर कला बहुत हो, पति पत्नी आपस में कुछ छोटी छोटी बातों पर बहुत तकरार कर देते हो, तो कौन बचाता है आपको मालूम है? गौ माता बचाती है। 8 वर्ष से छोटी कन्या आपको बचा लेगी। करना क्या है, रोजाना सरसों का तेल लगी पहली रोटी गाय के लिए निकाल दीजिए रोजाना, या जो भी घर में पहला बना वह गाय को दे दीजिएगा और एक बूंद सरसों का तेल उस पर जरूर लगा दीजिएगा। दूसरा उपाय, हर अष्टमी को 8 बरस से छोटी कन्याओं को बिल्कुल शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से भोजन बांट दिया कीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व, आपको जन्मदिन विश करना है। हमारा जो जन्मदिन होता है ना, इससे हमारी किस्मत एक बड़ा टर्न ले सकती है। परिवर्तन होता ही है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उससे परिवर्तन होता ही है। ये परिवर्तन सकारात्मक हो, इस परिवर्तन में क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, दोनों हमको पता हो और हम सही कार्य कर सकें, और कुछ बाधाएं यदि दिख रही हैं उन बाधाओं को शांत कर सकें। शास्त्रीय तरीके से मैं आपको आपके जीवन में बहुत अच्छा हो ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ कहता हूं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। अब ये 12 महीने कैसे गुजरेंगे, सुनिए। किस्मत ने छोटा हो या बड़ा, एक मौका आपको 2015 में दिया था, एक अब दे रही है 2017 में। अब से लेकर 12 महीने यह आपके लिए अच्छे हैं, कुछ नया सीखने जा रहे हैं आप। बड़े लोगों का जो पद में भी, कद में भी, उम्र में भी बड़े हैं, उनसे आपको लाभ मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, दिशा मिल रही है जो आपकी दशा को बदलेगी। इन 12 महीनों में आप शनै 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 संघर्ष करते हुए और अपनी ताकत के बल पर, बुद्धि कौशल के बल पर तरक्की करेंगे। एक छोटा सा उपाय करेंगे, गौ माता की सेवा का एक व्रत ले लीजिए और करना उसमें क्या है, गुड़ खिलाना है।
ये अगर आप रोज कर सके तो क्या कहने। तो आज हमने किस्मत बदलती है यह बात की। घर में झगड़े हो कैसे सुलझाएं यह बात करें। किस्मत कमजोर पड़ रही है, कौन उसे बेहतर करेगा यह बात करें। ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। खास तौर से बच्चों, आपको अब तरक्की करनी होगी और हो जाएगी, मैं हूं ना। बस कल की एक बात जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि कल मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो बड़ा लड़ते हैं। ठीक, तो कल सुबह ठीक 7 बजे एबीपी न्यूज पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।